फिर आता है मेरा प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे यूनिट का। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो प्रीएम्बल सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं प्रीएम्बल है क्या। A preamble is an introductory statement in a document that explain the document philosophy and objective। देखो प्रीएम्बल क्या है कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, मतलब समझ लो कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पर प्रीएम्बल बताया गया है, जो कि क्या है, जो कि एक डॉक्यूमेंट है। अभी के लिए समझ लो प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि जो प्रीएम्बल है वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें समझाया गया है, या फिर प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन से अगर रिलेट करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जो भी इसके फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स का मतलब क्या है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया है या फिर इसको बनाने में हेल्प करी है, जो भी मेकर्स है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उनका इंटेंशन क्या था, उनका बेसिकली बोल सकते हो कि उनके दिमाग में क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो जो भी हिस्ट्री थी वो प्रीएम्बल के अंदर मिलेगी। इसके जो फ्रेमर्स थे उनका इंटेंशन क्या था इसको बनाने का, वो इसके अंदर मिलेगा। और जो भी प्रिंसिपल्स या फिर जो वैल्यूज है मेरे नेशन की, इंडिया की, वो मेरे प्रीएम्बल के अंदर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट, जैसे कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर और भी चीजें मिलेंगी, और भी चीजों का हमें आइडिया मिलेगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, तो मेरे इंडियन जो स्टेट है, जो भी इंडिया है, उसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, वो हमें समझ में आएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इस प्रीएम्बल को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें समझ में आएगा, और इस किस डेट पे ये प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया था वो हमें इसके अंदर समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमें दिया गया है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो भी मेरे फ्रेमर्स हैं, जिन्होंने इनका इंटेंशन बताया गया है कि जो भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था, उन मेकर्स का, उनकी हिस्ट्री क्या थी, और प्रिंसिपल्स क्या थी, या वैल्यूज क्या है मेरे नेशन की, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या है, मेरे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। फिर आता है मेरी हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आइडियल्स बिहाइंड द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। तो जो आइडिया था प्रीएम्बल को क्रिएट करने का, वो प्रीएम्बल को क्रिएट करने का आइडिया सबसे पहले किसने रखा था? सबसे पहले रखा था मेरे जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उन्होंने कैसे रखा था? एक रेजोल्यूशन के तौर पे रखा था। और ये जो था, ये जो इनका आइडिया था, वो किसने अडॉप्ट किया? ये आइडिया इनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 में, ठीक है। फिर है ऑल्दो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। तो ऑल्दो ये जो प्रीएम्बल है ये कोर्ट में यहाँ पर इन्फोर्सेबल नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पर क्या था कि इस प्रीएम्बल हमें बताता है कि बेसिकली जो भी इसके मेकर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका इंटेंशन क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका एक रेजोल्यूशन रखा, जो कि किसने अडॉप्ट किया? जो कि अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में। फिर आता है मेरी कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल की प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो इट इज इंडिकेटेड बाय द प्रीएम्बल दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स था, वो सबसे पहला सोर्स क्या था? वो मेरे थे इंडिया के लोग। तो जो प्रीएम्बल का सबसे पहला जो सोर्स था वो मेरे थे इंडिया के जितने भी पीपल थे, जितने भी लोग थे, वो था। प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल के अंदर इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे समझाया गया है। तो इंडिया क्या है? इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। आगे चल के हम लोग सब समझेंगे। द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रीएम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस। मतलब प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव था कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, उसको सिक्योर करके रखना, लिबर्टी रखना, इक्वालिटी रखना सारे सिटीजन में। मतलब जितने भी सिटीजन है उनमें किसी चीज का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी चीज का डिवीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनटचेबल्स उस समय पे बहुत ज्यादा लोगों को ट्रीट करते थे बहुत गलत तरीके से, तो वहां पर इक्वालिटी मेंटेन करना मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल में एक्सप्लेन किया गया है वो उसका ऑब्जेक्टिव था। जस्टिस को सिक्योर करना, फ्रैटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो मेरा नेशन है वहां पर यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना भी मेरे प्रीएम्बल का क्या था? प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव था। फिर द डेट इज मेंशन
इन प्रीएम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, दैट इज November 26, 1949। और प्रीएम्बल जो था उसी के अंदर उसकी अडॉप्शन की भी डेट मेंशन की गई थी, जो कि क्या थी, 26 November 1949 में। ठीक है, फिर आता है मेरा कि प्रीएम्बल के अंदर कीवर्ड्स क्या आते हैं। तो हमने देख लिया कि प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या था और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल ऐसे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिया गया है ना, तो उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं और उन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है जो भी मेकर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने यहाँ पर अपने को वी से बताया है। और हम कौन है, हम हैं इंडिया के ही लोग। सो इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि हम जो हैं, हम इंडिया के ही लोग हैं। सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है एक ऐसी अथॉरिटी स्टेट की जो कि क्या है, जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो भी मेरे मेकर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बता रहे हैं कि हम इंडिया के लोग हैं, तो वो किसी अदर स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी एक्सटर्नल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिया है वो मेरा सॉवरेन है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। फिर नेक्स्ट कीवर्ड वही आ गया, सॉवरेन। सो द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ अदर एक्सटर्नल पावर इन द कंट्री। द लेजिस्लेटर हैज द पावर टू मेक लॉ विच आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि जो मेरी इंडिया है वो क्या है, जैसे कि उन लोगों ने बताया कि हम इंडिया के लोग हैं। ठीक है, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जो इंडिया है वो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इंडिया किसी डोमिनियन या फिर किसी और कंट्री के नीचे नहीं है, किसी के बोल सकते हो किसी के गुलाम नहीं है, किसी एक्सटर्नल पावर के गुलाम नहीं है। जो इंडिया के अंदर जो भी लॉस होते हैं वो लॉस कौन बनाता है, वो लेजिस्लेचर बनाता है। तो जो इंडिया का जो अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट है। सॉवरेन का ये मतलब है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, उसकी स्पेलिंग याद रखना कि VERE। तो ये पेपर में हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है स्पेलिंग में, लेकिन इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, सॉवरेन। फिर आता है मेरा नेक्स्ट कीवर्ड जो कि है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है, The term means the achievement of socialist ends through democratic means. It holds fate in a mixed economy where both public and private sector coexist side by side. It was added in preamble, but ठीक है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब है कि जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स है उनका अचीवमेंट करना। और इसमें क्या था कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर होंगे और जो भी पब्लिक सेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो को एग्जिस्ट करेंगे। मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सोशलिस्ट के साथ। और ये जो सोशलिस्ट का कीवर्ड था ये कब ऐड हुआ, ये प्रीएम्बल में ऐड हुआ 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें 1976 में, जब मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेक्युलर। अब सेक्युलर तो सबको पता ही होगा। सेक्युलर का मतलब होता है कि जितने भी रिलीजन है मेरे इंडिया के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट, उनको सबको सही से उनका आदर करना चाहिए और सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब हर एक रिलीजन बराबर है, तो ये एक इक्वालिटी हो गई ना। सो द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट and it was incorporated in the preamble by 42nd constitutional amendment 1976। तो वही चीज है कि सेक्युलर का मतलब क्या है कि सारे जो रिलीजन है मेरे इंडिया के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी हो, जितने भी रिलीजन होंगे इंडिया में प्रेजेंट उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका जो भी रिलीजन होगा, और उनको सपोर्ट मिलेगा स्टेट की तरफ से। और ये जो सेक्युलर कीवर्ड था ये भी मेरा कब ऐड हुआ, 42nd अमेंडमेंट में 1976 में जो हुआ था। फिर आता है मेरा डेमोक्रेटिक। सो डेमोक्रेटिक, द टर्म implies that constitution of India has an established form of constitution which gets their authority from the will of people expressed in an election। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जहां पर सब लोग इसी के हिसाब से चल रहे हैं, जितने भी लॉज हैं या जितनी भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही बताया गया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको बनाने वाले या फिर इसको अथॉरिटी देने वाले कौन है, वो भी मेरे इंडिया के ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना दिया गया और लोगों पे थोप दिया गया कि इसको फॉलो करो, ऐसा नहीं है। ये लोगों के ही कंसेंट से ही बनाया गया है और इसको अथॉरिटी भी लोगों के कंसेंट से ही दी गई है। फिर आता है मेरा रिपब्लिक। सो द टर्म इंडिकेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है
कि रिपब्लिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी मेरा स्टेट का हेड होगा उसको कौन इलेक्ट करेगा, उसको लोग इलेक्ट करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो रिपब्लिक को ऐसे समझ सकते हैं जैसे तुम प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल हो। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। और जो मेरा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट क्या हो गया, इलेक्टेड हेड हो गया उस स्टेट का। तो एक तरह से अगर हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं तो उसी तरह से हम प्रेसिडेंट को भी एक तरह से इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है स्टेट का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में तब हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पर रिपब्लिक है, एक तरह से हम लोग बंधे हुए नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग रिपब्लिक हैं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड मेरे प्रियम्बल के अंदर है कि हम इंडिया के ही पीपल हैं। हम लोग जो इंडिया है वो सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने लॉज बना सकता है लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सोशलिस्ट है, जो भी हमारे जो दो सेक्टर्स होते हैं मेरी इंडिया के अंदर, जो भी दो सेक्टर्स होंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो आपस में रह सकते हैं, उसमें वहां पर किसी भी चीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये चीज मेरी प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। उसके बाद है सेक्युलर। तो सेक्युलर का भी मतलब है कि जितने भी रिलीजन होंगे मेरे इंडिया के अंदर उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, उन सबको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, किसी भी चीज की बायसनेस नहीं होगी, उन सबको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करेंगे। ये चीज मेरी प्रियम्बल 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। डेमोक्रेटिक का मतलब है, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लोगों ने ही उसको अथॉरिटी दी है। ठीक है, फिर है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मैंने बता दिया। तो इस तरह से मेरा प्रीएम्बल का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक चीज और कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर और प्रीएम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने इसको एक वीडियो में कंबाइन किया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।